एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 10th ज्योग्राफी का, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। और आप सोच रहे होंगे कि मैम चैप्टर तो खत्म हो गया है, फिर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो यस, चैप्टर के खत्म होने के बाद आते हैं उस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसको आप और मैं मिलकर सॉल्व करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जल्दी से इस सेशन को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और फटाफट से आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहला बच्चों हमारा यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशंस एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। तो हमें ना कुछ 4 स्थितियां दे रखी हैं, सिचुएशंस दे रखी हैं, जिसको पढ़कर हमें ये बताना है कि क्या इस क्षेत्र में पानी की किल्लत हो रही है या नहीं हो रही है, वाटर स्कैसिटी है या नहीं है। चलिए फटाफट से आ जाते हैं। तो सफरिंग के लिए एस लिख देंगे, नॉट सफरिंग के लिए NS लिख देंगे, मतलब नॉट सफरिंग। चलिए, रीजन विद अ हाई एनुअल रेनफॉल। अब एक ऐसा क्षेत्र है जहां साल भर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो यार ऑब्वियसली इट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी, यहाँ पानी की कमी तो नहीं होगी। उसके बाद रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। एनुअल रेनफॉल भी ज्यादा है बट पॉपुलेशन भी ज्यादा है, सो ऑब्वियसली दिस इज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। अब बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन पानी भी पोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड पानी है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली स्कैरसिटी यहाँ पर भी होगी। एंड रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, कम बारिश है और कम पॉपुलेशन है, तो क्या लगता है यहाँ पर वाटर स्कैसिटी नहीं होगी। तो कम बारिश है तो क्या हो गया, पॉपुलेशन भी तो कम है, तो नो स्कैसिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में नॉट सफरिंग आएगा, फिर सफरिंग आएगा, फिर सफरिंग आएगा और फिर नॉट सफरिंग। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट इज अगेन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फटाफट से इसको भी पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। तो 3 आर्ग्यूमेंट्स फेवर में है, एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के, और हमें वही वाली ढूंढनी है। तो चलिए देखते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स उन जगहों में पानी लेकर आते हैं जहां पे पानी की कमी होती है, तो ये तो फेवर में है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं, ये भी फेवर में है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये डेफिनेटली फेवर में नहीं है, दिस इज नॉट इन फेवर, नॉट इन फेवर। और लास्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स। सो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर दिस इज नॉट इन फेवर एंड दिस इज ऑल ऑफ दीज आर इन फेवर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं घर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पानी रेगुलेट कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल कर रहे हैं, वाटर स्कैसिटी वाली एरियाज को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बाकी सब फेवर में है, ये फेवर में नहीं है। जहां पर ये बोला गया है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग, उनका लाइवलीहुड खोता जा रहा है, so this is the correct answer. Now let's move on to the third question. Okay, here are some false statements, identify mistakes and rewrite them correctly. तो पहले ही बता दिया कि सारी statements जो दे रखे हैं वो गलत ही हैं, उनको फिर से लिखिए और mistakes को identify करके, मतलब सही करके लिखना है उन statement को। Alright, तो यहाँ पे first statement है multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have helped in the proper utilization of water resources. Multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have helped. Oh my God, they have actually resulted in the improper utilization of water resources. तो यहाँ तक तो ठीक है, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं, लार्ज डेंस पॉपुलेशन है, अर्बन लाइफस्टाइल है, लेकिन दिस हैज लेड टू, इसके बाद हम लिखेंगे दिस हैज लेड टू द इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, improper utilization of water resources. All right, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Regulating damming of rivers does not affect the river's natural flow and its sediment flow. तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब आप रिवर्स को रेगुलेट और
डैम बनाते हो रिवर में तो उससे रिवर के नेचुरल फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके सेडिमेंट फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स, डज नॉट नहीं, डज अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जब हम डैम बनाते हैं तो उससे रिवर के नेचुरल फ्लो में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और उसी के साथ में सेडिमेंट फ्लो में भी एक रुकावट बनती है, क्योंकि सेडिमेंट एक ही जगह डिपॉजिट हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द रेजर्वोयर। पर यहाँ पे इसको बस करेक्ट करना है तो इट डज अफेक्ट, डज नॉट की जगह डज हो जाएगा। चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, in Gujarat the Sabarmati basin farmers were not agitated when higher priority was given to water supply in urban areas particularly during drought। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ने पर ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, पानी जो है अर्बन एरियाज में पहुंचाया गया था, गांव में नहीं पहुंचाया गया था, तो इससे गुजरात के साबरमती बेसिन में फार्मर्स गुस्सा नहीं थे। तो ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। दे वर डेफिनेटली, दे वर नॉट नहीं आएगा, दे वर इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स। They were agitated. All right. Now, next statement is the last statement. Let's also read that. Today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting has gained popularity despite the high water availability due to the Rajasthan canal. बच्चों मैंने आपको बताया था कि राजस्थान कैनाल के आने से वेस्टर्न राजस्थान में पेरेनियल राजस्थान कैनाल है तो वहां पानी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी जो है हमारे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की वो कम हो गई है। सो यहाँ पर it has declined, the practice of rooftop rainwater harvesting has declined due to the coming of the Rajasthan canal। ठीक है, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है, आगे आ जाते हैं और आगे जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है जहां पर हमें 30 वर्ड्स में आंसर देना है। दैट मीन्स शॉर्ट आंसर्स हमको देने हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये। एक्सप्लेन हाउ द वाटर बिकम्स अ रेन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि पानी जो है वो एक रेन्यूएबल रिसोर्स कैसे बन जाता है, कैसे वो फिर से जो है रेन्यू हो जाता है, फिर से उसको लाइफ मिल जाती है, नया सा बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। आप सभी को पता है बच्चों, वाटर साइकिल इज द थिंग दैट एक्चुअली मेक्स वाटर अ रेन्यूएबल रिसोर्स, बट लेट्स लुक एट द आंसर। Water can be considered as a renewable resource since there will be rains and surface water, groundwater will be recharged continuously due to the 3 processes। तो यहाँ पे ना बेसिकली ये लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल की ही बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू पानी जो है फिर से रिचार्ज या रेन्यू हो जाता है। सो यस, 3 processes of the hydrological cycle are, बच्चों ये पानी है, पानी जो है हवा में जाता है, यहाँ पे बादल हैं, बादल बना दो, फिर से बारिश होती है और ऐसे जो है पानी रेन्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाली बात है कि हमारा सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर जो है पहले इवेपोरेट होकर जाएगा, इवेपोरेट होकर फिर जो है यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होकर प्रेसिपिटेशन होगी और उसी से ही हमारा जो पानी है वो फिर से क्या हो जाएगा, रेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इवेपोरेशन, उसके बाद वी हैव कंडेंसेशन and then we have precipitation and water is getting renewed through the 3 processes। all right, ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। all right, what is water scarcity and what are its main causes। वाटर स्कैसिटी क्या होती है, यानी कि पानी की कमी क्या होती है और उसके मेन रीजंस क्या है, मेन कॉजेज क्या है उसके पीछे। Many of our cities are such examples। Water scarcity is an outcome of large and growing population, consequent great demands for water and unequal access to it। A large population requires more water not just for domestic but also to produce more food, hence to facilitate higher food grain production, water resources being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture। Irrigated agriculture, largest consumer of water, most farmers have their own wells, tube wells in their farms for irrigation to increase their productivity। This has adversely affected water availability and food security of the people। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी की किल्लत का एक मेन रीजन है ज्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अब ज्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन है तो ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोगों की ज्यादा डिमांड है पानी के लिए, लेकिन देयर इज एन अनइक्वल एक्सेस टू इट। कुछ लोगों को तो पानी मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन डोमेस्टिक यूजेस के लिए तो पानी का इस्तेमाल करती है, लेकिन खाना प्रोड्यूस करने के लिए भी पानी यूज करा जाता है बाय द फार्मर्स।
तो हम देखते हैं कि हायर फूड के ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयट यानी कि शोषित किया जा रहा है इरीगेटेड एरियाज को एक्सपैंड करने के लिए ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो जब सूखा पड़ा रहता है उस टाइम पे अगर आपको फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ानी है और इरीगेटेड एरिया एक्सपैंड करना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जा रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चों इरीगेशन के लिए ही पानी का इस्तेमाल करा जाता है। मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं उनके वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं खुद के ही फार्म में, जहाँ पे वो इरीगेट करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। उससे पानी की कमी भी हो रही है और फूड सिक्योरिटी भी लोगों की कहीं ना कहीं थ्रेटन हो रही है। ऑलराइट, सो दिस इज वन मेजर रीजन। एंड इसके साथ साथ आप लोग मतलब यहाँ पर देर आर सो मेनी कॉजेज, मतलब यहाँ पर आप पूरी वो बात कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट urbanization, you can talk about industrialization, you can talk about कि अगर जहाँ पानी है भी वहाँ पर भी पानी की किल्लत हो जाती है क्योंकि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर वहाँ पाया जाता है। सो देर आर सो मेनी रीजंस दैट वी कैन गिव द मेन कॉजेज की जिसकी वजह से वाटर स्कैसिटी हो रही है, ऑल ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर डैम्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जा रही है। मैंने डैमीज क्यों लिख दिया है, ऑल राइट, एक सेकेंड, ऑल राइट, यस। तो डैम्स की कुछ एडवांटेजेस हैं बच्चों, कुछ डिसएडवांटेजेस है, फटाफट से देख लेते हैं। डैम्स जो है डेफिनेटली पानी को एक तरीके से रेजर्वोयर में बचा कर रखते हैं ताकि उससे जो है आप इरीगेट कर सके, फार्मर्स इरीगेशन के लिए यूज कर सके। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी डैम्स जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। तो डैम का गेट खुलता है, पानी तेजी से बहता हो जाता है, टर्बाइन घूमता है, बिजली प्रोड्यूस होती है, फिर गेट बंद कर देते हैं, फिर से खोलते हैं, बाहर की तरफ पानी फेंकते हैं, फिर से टर्बाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको एक तरीके से रिजर्वर में बचा लेता है और फ्लड कंट्रोल करने का काम करता है। इंडस्ट्रियल पर्पसेस, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पानी सप्लाई करता है। टूरिस्ट भी जाते हैं रिक्रिएशन पर्पस के लिए घूमने के लिए, और इनलैंड नेविगेशन शिप्स वगैरह भी चल पाती हैं। उसी के साथ नेचुरल फ्लो वाटर इज अफेक्टेड। तो डेफिनेटली बच्चों डिसएडवांटेज बहुत बड़ी ये है कि डैम जो है पानी के नेचुरल फ्लो को रोक देता है एक तरीके से, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि सेडिमेंटेशन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वोयर, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, एक्वाटिक लाइफ को प्रॉब्लम होती है, स्पॉनिंग के लिए वो इधर से उधर माइग्रेट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्वाटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा सेडिमेंटेशन एट द bottom of the reservoir and also rockier stream beds and submergence of land in the surrounding areas। यानी कि जिस जगह पर डैम को बनाया जाता है उसका आसपास का जो इलाका होता है वहां की सारी वेजिटेशन एक तरीके से पानी की तले धंस जाती है। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डैम्स की वजह से पड़ता है, एंड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल, यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एक तरीके से डैम्स के बनने के कारण उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, घर बार खोना पड़ता है, लाइवलीहुड खोना पड़ता है। सो दैट इज अगेन अ डिसएडवांटेज ऑफ द डैम्स। ऑलराइट, सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आप लोगों को कोई बात समझ में आ गई होगी। फटाफट से आगे चल लेते हैं, लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। यानी कि बच्चों अब जो क्वेश्चंस हैं हमें इनके थोड़े तड़कते भड़कते से लंबे लंबे आंसर देने पड़ेंगे क्योंकि अब बात छोटे आंसर्स में नहीं बनेगी। चलिए, सबसे पहले है कि डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। राजस्थान के जो सेमी एरिड यानी कि बच्चों सूखे हुए सेमी एरिड इलाके हैं वहां पर किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं। देखो, सेमी एरिड एरिड रीजन राजस्थान, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनली हर घर में अंडरग्राउंड टैंक्स, टंकास बनाए जाते हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करा जाता है। ये टंकास जो है वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हिस्सा है, या तो इनको मेन हाउस में बनाया जाता है, कोर्टयार्ड में कनेक्टेड। अच्छा, उसी के साथ बच्चों एक तरीके से कनेक्टेड भी होते हैं जिसकी वजह से घर भी ठंडे रहते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हमने देखा था। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस टू अ पाइप रेन वाटर। ओके, तो ये बेसिकली बात करी जा रही है कि जैसे घर के ऊपर
ये घर है, घर की छत पे पानी पड़ेगा, है ना, यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पानी आया, पाइप है, ये पाइप आपको नीचे तक ले गई और नीचे एक टैंक बना हुआ है, इसके अंदर जो है पानी को स्टोर कर दिया गया, है ना। तो ये घर है, घर के नीचे से पाइप गई, पाइप ने अंडरग्राउंड टैंक में उसको स्टोर कर दिया पानी को, बहुत ही बढ़िया। तो ये वही वाली चीज़ बताई जा रही है कि स्लोपिंग रूफ होती है ना घर की, जैसे ये जो स्लोपिंग रूफ होती है, बेसिकली इस रूफ की बात करी जाए, स्लोपिंग रूफ पे पानी गिरा, स्लोपिंग रूफ से इधर आया पानी। ओके, first spell of rain usually not collected, as this would clean the roofs and the pipes. Rainwater from the subsequent showers was then collected. Rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all the other sources are dried up, particularly in the summer. तो सबसे पहली जो बरसात आती है सीजन की, उसको नहीं कलेक्ट करा जाता, उसको सिर्फ यूज़ करा जाता है कि उससे छत साफ हो जाएगी, वो पाइप साफ हो जाएगी। फिर जो बाकी सब्सिक्वेंट रेनफॉल आती है उसको कलेक्ट करा जाता है और ये पानी जो है अगले साल की बरसात तक उस पर स्टोर होकर टंका में रहता है और इससे जो है इसको लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो बारिश का पानी होता है उसको पालर पानी माना जाता है। पालर पानी का मतलब क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, राइट। तो उसको पालर पानी माना जाता है और लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Describe how modern adaptations of the traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water. तो बोला जा रहा है कि जो नए नए तरीके हैं ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो होता था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, नए नए तरीकों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा रही है। कैसे करी जाती है तो हमने पढ़ा है गुल्स और कुल्स। गुल्स और कुल्स कहाँ पे? वेस्टर्न हिमालयाज में बनाए जाते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यहाँ पे पानी जो है पहाड़ के ऊपर से स्टोर करके रखा जाता है और फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करा जाता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम राजस्थान में प्रैक्टिस। बंगाल में क्या होता है? इनंडेशन चैनल्स बनाए गए हैं, जैसे कि जो फ्लड वाटर आए, फ्लड में जब पानी बहे तो वो पानी जब साइड तक आता है तो वो इनंडेशन चैनल्स में स्टोर होकर रह जाए और बाद में उसको यूज़ कर लिया जाए। फिर एरिड सेमी एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चरल फील्ड्स को राजस्थान में कन्वर्ट करा गया रेन फिट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, जिसको एक तरीके से पानी को वहाँ पे रखा जाता है। खादिन्स और जोहाज, बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि एक तरीके से जैसे यहाँ पे क्या है, बारिश आ रही है तो ये आपने एक पूल सा बना दिया, इसमें जो है पानी आपने कलेक्ट करके रख लिया और बाद में इस पानी को यहाँ छोड़ दिया जाएगा जिससे कि नीचे का सॉइल जो है वो सॉफ्टन हो जाए, मॉइस्टन हो जाए। तो ये वाली चीज़। अभी जो पिछला क्वेश्चन था ना कि सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में राजस्थान में क्या करा जाता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो आप खादिन्स और जोहाद का भी नाम लिख सकते हो वहाँ पर, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और साथ ही में ऑब्वियसली टंका सिस्टम तो है ही। बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में मेन हाउस कोर्टयार्ड में बना दिया जाता है टंका। बहुत से हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स और ज्वाइनिंग टंका, जिससे कि समर हीट को बीट करा जाए, घर भी ठंडा रहे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, नए नए तरीके हैं जिससे कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में करी जा रही है। आई होप बच्चा पार्टी यहाँ पर आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ गई है। और इसी के साथ हमारा जो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का सेशन है ये हो चुका है कंप्लीट। सो इसी के साथ आज की क्लास को कर देते हैं खत्म एंड अगली क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। टेक केयर एंड